देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस। तो क्या करें, टोटल डिस्टेंस हम लोग दूरी ले लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है ना। विथ स्पीड v1 ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, मतलब इसका जो आधा होगा वो v1 स्पीड से कवर करेगा, मतलब d डिस्टेंस के लिए तो इसका जो स्पीड है v1 है, और उसके बाद बाकी का d स्पीड क्या दे रखा है, दे रखा है टोटल डिस्टेंस 2d दे रखा है, एज्यूम कर लिए, और यहाँ का डिस्टेंस d आधा आधा ले लेंगे तो एक में स्पीड दूसरा में स्पीड। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, पूरा टोटल जर्नी के बाद इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम t1 प्लस t2 ले लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हम लोग 2 करके रखें। अब t1 बराबर क्या होता है, v1 बाई डी बाई वी1 ना, डिस्टेंस बट वेलोसिटी, और यहाँ भी हो जाएगा डिस्टेंस बट वेलोसिटी। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तो 2d रहेगा, ये वाला में से d कॉमन ले लेते हैं। d कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई 2 बचेगा। यहाँ से d और d कैंसिल, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाई, जोड़ देंगे एलसीएम v1 भी 2 अरे v1 प्लस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एवरेज इक्वल टू, मतलब 2 डिवाइड v1 प्लस v2 बटा, मतलब कि v1 v2 टी आ रहा है। हाँ। हम्म। ए, इसमें कौन सा आंसर आ गया, सी ना। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड डी यू, मतलब एक्स पॉइंट है, एक पॉइंट वाई है, और एक कौन सा स्पीड फॉलो कर रहे हैं, व्यू स्पीड से जा रहा है, एंड रिटर्न टू एक्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड डी, मतलब गया है व्यू स्पीड से और लौटा है व्यू से गया और रिटर्न हुआ है। एवरेज स्पीड फॉर दिस रिटर्न टीम, तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही है, मान लो टोटल डिस्टेंस डी हम लोग ले लिए, तो डी जाने में और डी आने में, तब एक तरह से सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला हम लोग सॉल्व किए है ना। यहाँ पर डी गया है और डी आया है, टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2d हो जाएगा। डी जाने में, जाते वक्त अपना स्पीड एक यू रखा है, और रिटर्न होते डी रखा है, मतलब आधा डिस्टेंस डी स्पीड एक व्यू से तय किया और बाकी का डी डिस्टेंस वी डी स्पीड से तय किया। उसके बाद बोला कि बताओ कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। या पिछला क्वेश्चन में एवरेज स्पीड फॉर्मूला 2 v1 2 बाई v1 प्लस v2, तो 2 v1 के जगह पर हम लोग ले लेंगे v बटा, यही आंसर हो जाएगा। ये में बस थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है ना। हाँ बस व्यू वी डी कर दिया है, वही जो 2d डिस्टेंस था ना, कि पहला व्यू उसमें था कि पहला v1 स्पीड से कवर करता है, दूसरा v2 स्पीड से कवर करता है, उसमें इसी को चेंज करके डाल दिया कि जाने में और आने में स्पीड चेंज हुआ है। तो हम लोग का आंसर हो जा रहा है वी डी प्लस। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ए कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100, सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, रेडियस 100 मीटर, टेकिंग इतना सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, और एक बार कंप्लीट कवर करने में, एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 62.8 सेकेंड। हाँ 62.8 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और समय दिया हुआ है। निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका देखो, मान लो कि यहाँ से चला फिर वापस यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, 0 बाई टाइम कितना, 62।
आ गया। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा। अब एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ना तो 2 पाई आर लेना हो। 2 पाई का वैल्यू ले लेते हैं 3.1। तो रेडियस कितना है 100 ना, 100 मीटर। 2 पाई आर बाई 62.8। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं ना कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ऐसे कर लेते हैं ना। एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक की तो 4 हो जाएगा और ये वाला 10 बच जाएगा। और नीचे वाला है 62.8। अब देखो ये 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया। आंसर कितना? 2 पेज खुलने से अच्छा हो रहा है ना, स्पेस ज़्यादा मिल जा रहा है लिखने के लिए। तो क्या दे रखा है, एक कार मूव से डिस्टेंस 200 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड 40 किलोमीटर। जो स्पीड यहाँ तक जो मतलब आधा जो डिस्टेंस है वो 40 की स्पीड से कवर, और बाकी का आधा दे रखा है सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस। सेकेंड हाफ को कितना दे रखा है, दे दिया है। हाँ उसी टाइप का पिछला जो हम लोग फार्मूला किए ना उसी फार्मूला से बन जाए। तो एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज हम लोग पिछला वाला में भी एवरेज ही निकाले थे, और उसका जो फार्मूला हम लोग यूज किए थे ना, टू डी वन बटा डी वन प्लस डी टू यूज किए थे। अब यहाँ पर जो एवरेज है ना वो 48 दे रखा है, तो यहाँ पर 48 यूज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस का कोई मतलब इतना भी दिया रहता ना 200 मीटर तभी बन जाता। तो यहाँ पर दो पार्ट, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दे दिया है, सेकेंड हाफ। तो यहाँ पर ना भी देता ना 200 मीटर तो अभी हम लोग का क्वेश्चन। 2 इंटू V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 40, V2 का वैल्यू भी दे रखा है और 40 प्लस। अब इसमें देखो तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 48 मतलब 40 48 इज इक्वल टू 80 भी ना, और ये 48 40 प्लस 48 भी इक्वल टू 80। अब देखो 80 में से ये तो वैसे ही रह जाएगा 48 इंटू 40। अरे 80 में से 48 गया तो ये वाला इधर आगे घट जाएगा ना, तो 50 32 आ जाएगा 32। मतलब तीन फार्मूला जो हम लोग तीन क्वेश्चन जो देखे ना तीनों एक ही फार्मूला पर बेस्ड था, थोड़ा सा खाली घुमा करके उसको एक किया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट ए। अब यहाँ पर देखो हाफ नहीं किया है 1/3 कर दिया। ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस जो कि D/3। अगर टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस 3D ले लेते हैं, टोटल ये जो डिस्टेंस है ना 3D ले लेते हैं पूरा पूरा। 3D में से 1/3 मतलब जो डी डिस्टेंस तय किया है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया। द नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बाकी का अगला जो डी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद लास्ट वाला जो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो फिर वही टोटल डिस्टेंस एवरेज टू टोटल डिस्टेंस डी, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। हाँ, और T1 हो जाएगा D/10, फिर हो जाएगा D/20, D/60 डिवाइडेड बाई टी कॉमन ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 ना, 60 से तीनों कट रहा है। जब तीनों कटता है तो हम लोग मिनिमम लेते हैं। 10 6 8 1 तो डी कैंसिल। 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर जाने के बाद 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 3 9 10 इक्वल टू 100 मतलब कि 18।
हाँ, नेक्स्ट दिया ए कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू 40 किलोमीटर पर आवर, अनदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम सेम टू सेम, सारा का सारा सेम हो गया। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर V1 V2 40 2 V1 V2, 2 V1 V2 बटा V1 प्लस, मतलब कि ये 100 हो जाएगा ना नीचे में, 2 × 4 × 40 PM से। सारा का सारा 6 एकदम सेम टू सेम हो गया ना, कुछ कठिन। हाँ, मतलब एक तो फार्मूला याद रखेंगे इजीली बन जाएगा, जो नीट का एग्जाम दे रहा है उसके लिए तो काफ़ी है। उसके बाद आते हैं टेनियस वाला। टू कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर दो कार स्टार्ट हो रहा है। रिप्रेजेंट इनका पोजीशन जो है XPT और XQT, P और Q दो कार है, एक के लिए P यूज किया है, मतलब XP दिया हुआ है, दूसरा के लिए Q कार के लिए XT दिया हुआ है। व्हाट टाइम टू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, बोल रहा है कि सेम वेलोसिटी किस समय पर हो जाएगा दोनों कार का। तो दोनों कार का हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। इसका वेलोसिटी निकालने के लिए VP हम लोग करेंगे DXP बाई DT। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो A प्लस BT। उसके बाद अगर हम लोग QP करेंगे, DQ करेंगे तो DXPT, तो इसका हो जाएगा A माइनस 2T। अब बोल रहा है कि दोनों वेलोसिटी सेम होना चाहिए, दोनों वेलोसिटी सेम होगा मतलब कि V बराबर Q होना चाहिए, A प्लस 2BT बराबर होना चाहिए A माइनस 2T का। अब यहाँ से A को उधर लेके चले जाते हैं, 2BT प्लस बराबर F माइनस A, और यहाँ से अगर T कॉमन ले लेंगे 2B प्लस 2 बराबर F माइनस A, या फिर T बराबर कितना, F माइनस A डिवाइडेड बाई 2B प्लस 2, मतलब कि F माइनस A डिवाइड प्लस 1, ये वाला ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल V इज, V का वैल्यू दे रखा है, फिर A and B आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड। तो V दे करके रखा है, V मतलब कि एक तरह से dx बाई dt दे रखा है, dx बाई dt दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर। हम लोग से x का वैल्यू पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x का मतलब कि हम लोग AT BT स्क्वायर dt। हाँ, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जीरो से टोटल डिस्टेंस एस कवर करेगा, और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं ये AT स्क्वायर बाई 2 3 ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। अब एक बार 2 रख दो और एक बार 1 रख दो, 2 रखते हैं तो 4A, 2 रखेंगे तो 4 4 2 4A बाई 2 और प्लस 8B बाई 3, उसके बाद माइनस करो 1 रखो तो A बाई 2 3। अब घटा देते हैं 4A, 4A में से एक ही गया तो 3A बाई 2, 8 में से एक गया तो 7B, 3A बाई 2 और 7B 3, ये नंबर हो गया ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास a मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज बराबर इतना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो, इसका वेलोसिटी बोल रहा है कि जीरो हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना, ई बराबर क्या दे रखा है, ई बराबर √x प्लस 3। यहाँ से √x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, e माइनस 3। एक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 60 और प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद dx बाई dt करेंगे, v निकालना है ना, v जीरो पूछ रहा है कि होना चाहिए,
वेलोसिटी जब जीरो होगा ना उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस, और ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3। अब 3 हम लोग यहाँ पर रख करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, एक्स बराबर हो जाएगा, नहीं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी जीरो। हाँ, एक्स बराबर टी के जगह कितना रख देंगे, 3, 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 9 माइनस जीरो आ जा रहा है ना। जीरो मीटर, जीरो ही दिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। A particle so distant time curve as given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around point. Maximum instantaneous velocity मतलब क्या होता है, x by dt, जो कि स्लोप के बराबर होता है। तो ऑफ एस टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, है ना। tan थीटा प्रोपोर्शनल हो किसके होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। ठीक है। अब हम लोग ए पर अगर देखेंगे ना, तो ए पर स्लोप सबसे कम, बी पर थीटा का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा, सी पर और ज़्यादा, डी पर फिर कम हो गया, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एंगल सी पर बन रहा है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर सी पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पर जो थीटा होगा ना सबसे मैक्सिमम बनेगा। टेन थीटा का वैल्यू ज़्यादा मतलब थीटा का वैल्यू मतलब ज़्यादा, टेन थीटा का वैल्यू ज़्यादा मतलब टेन थीटा का वैल्यू मतलब स्लोप ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा मतलब। इसमें दे रखा है द पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम along x axis is given by x बराबर 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, where x is in meter and t is in second. What will be the position of this particle? बोला कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा when it achieve maximum speed, जब इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। स्पीड मैक्सिमम कब होता है, अगर हम लोग यहाँ पर स्पीड और टाइम का ग्राफ बनाए, कुछ इस टाइप का मान लो आ रहा है, तो देखो जहाँ पर स्लोप जीरो होता है ना, या स्पीड इसको हम लोग की लिख लेते हैं, जहाँ पर स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो का मतलब क्या, डीवी बाई डी टी जीरो ना, स्लोप तो डीवी बाई डी टी को बोलेंगे। जहाँ पर डीवी बाई डी टी जीरो होगा ना, वहीं पर ए स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले डीवी बाई डी टी निकालना होगा और फिर उसको जीरो से इक्वेट करना होगा। इक्वेट करने से टी का एक वैल्यू मिलेगा। अब टी के उस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे ना, तो वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट देगा, टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम है। पहले क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी वेलोसिटी डीवी बाई डी टी पहले इसका निकाल लेंगे, पहले तो भी निकालना होगा तब तो डीवी बाई डी टी करेंगे। एक बार पहले डी एक्स बाई डी टी करके भी निकाल देते हैं। डी एक्स बाई डी टी हम लोग का आ जाएगा 18 ई माइनस सी स्क्वायर। के बाद फिर एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, मतलब कि डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा 18 माइनस 60। अब इसी को हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, बराबर करना होगा जीरो। तो 18 बराबर 60, टी बराबर कितना 3, मतलब टी बराबर 3 सेकेंड पर ये वाला क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, है ना, स्पीड जब मैक्सिमम होगा उस समय एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोग एक्स निकाल लेंगे। एक्स बराबर अब हो जाएगा 9 इंटू टी के जगह पर 3 ना, माइनस टी क्यूब। तो हम लोग इसमें से थ्री क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 22 इंटू 2 50। हम लोग आंसर को उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, a particle move along a straight line OX at time t, the distance x of the particle is given। x का वैल्यू दे रखा है, x बराबर 40 प्लस 12t। हाउ लॉन्ग विल द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट मतलब रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो रुकने से पहले मतलब भी जीरो होने के पर, है ना, तो पहले डी एक्स बाई डी करके भी लेते हैं, बराबर होता है डी एक्स बाई डी।
तब 12 माइनस 3t, और रुकेगा तब जब ये 0 हो जाएगा। तो 12 बराबर 3 टी स्क्वायर, या 4 बराबर टी स्क्वायर, मतलब 2 बराबर टी। जब टी 2 होगा उस समय क्या, हाउ लॉन्ग, कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो अब एक्स बराबर निकाल लेंगे, 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8, 40 प्लस 24 माइनस 8, 40 50 60 60 64, 64 60 गया, आ गया। The displacement of a particle vary with time t, x बराबर इतना, where a b हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी का पार्टिकल विल बी। तो इसका वेलोसिटी पूछ रहा है किस चीज़ से डिपेंडेंट, किस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा और किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होगा। तो एक्स का वैल्यू दे रखा है, हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए इंटू जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस अल्फा, हाँ, और ई के पावर माइनस अल्फा टी। डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है ना, माइनस अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर प्लस टी इंटू थीटा, ई के पावर थीटा टी। ये भी का वैल्यू आ रहा है। तो कुछ कॉमन निकाल पाएंगे, अल्फा बीटा भी, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। पहला ऑप्शन है बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, बीटा से इंडिपेंडेंट होगा, बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, बीटा तो है इसमें। दूसरा दूसरा ऑप्शन है वेलोसिटी 0 हो जाएगा जब अल्फा बराबर बीटा होगा। तो इसको 0 से इक्वेट करके देख लेते हैं। 0 से इक्वेट अगर करेंगे तो बराबर 0 रखना होगा, मतलब कि ए अल्फा, अल्फा और बीटा को इक्वल कर देंगे तो क्या है, पॉसिबल है कि 0 हो जाएगा। एक बार देख लो, अगर हम लोग अल्फा बराबर बीटा यहाँ रख भी देते हैं, क्या कोई 0 ए आने वाला है। यहाँ पर रख के देखो, ए माइनस ए अल्फा के पावर माइनस अल्फा टी। हम लोग करना क्या है, बीटा बराबर अल्फा पुट, प्लस अल्फा टी अल्फा, अल्फा और बीटा बराबर अल्फा पुट कर दी। क्या ए 0 आ रहा है, ए 0 नहीं आ रहा है, इसमें से ज़्यादा हम लोग सिर्फ अल्फा कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ कॉमन लेंगे भी नहीं। तो ए वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में दे रखा है ई के पावर माइनस अल्फा टी और बी के पावर बीटा टी। ये क्या है, गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, हो रहा है कि टी का वैल्यू बढ़ने से इस पर क्या असर होगा। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो बी बीटा ई के पावर बीटा टी माइनस ए अल्फा ई के पावर माइनस अल्फा टी हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम अगर बढ़ेगा ना, तो टाइम बढ़ने से इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि 10 सेकेंड बाद तुम चेक कर रहे हो और ये अभी 5 है ना, तो हो सकता है कि 10 सेकेंड के बाद ये 10 हो जाए, ठीक है। और ये जो है ना, टी का वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल ये जो वैल्यू है घटेगा। मतलब मान लो कि स्टार्टिंग में ए वाला 5 है और ए भी 5 है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम को बढ़ाएंगे ना तो ए 10 हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ई का जो पावर है ना वो पॉजिटिव है, बढ़ने से ओवरऑल बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो पावर है ई का वो निगेटिव है, यहाँ पर टी बढ़ाएंगे ना, ये वाला ई के पावर ओवरऑल जो वैल्यू है ना वो घटेगा। पहले से जो 5 था ना वो घट करके अब 2 हो जाएगा, ओवरऑल डिफरेंस क्या हो जाएगा 8। तो पहले से तो क्या होगा, बढ़ गया ना, मतलब टाइम के बढ़ने से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक बार आंसर चेक कर लो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दे रखा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निगेटिव एट द पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव कहाँ पर होगा, निगेटिव होने का मतलब भी, मतलब क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि टेन थीटा। टेन थीटा निगेटिव कब होगा, जब थीटा निगेटिव होगा। मतलब सब पर एक तो स्लोप है ना, टेंजेंट लाइन एक तो ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पर थीटा पॉजिटिव, थीटा जीरो, थीटा निगेटिव। 90 डिग्री से ज़्यादा जैसे ही होता है ना, टेन थीटा निगेटिव हो जाता है। आंसर कौन सा, ई वाला, ई वाला कौन सा, ए वाला। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन
वन डायमेंशन। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है। फिर एक निश्चित टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, सही है। हम लोग एक्सीलेटर अगर मोटरसाइकिल का बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक सारा ऑप्शन कर लेते हैं। ये एक तरह का एग्जांपल दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद स्पीड स्लो था, एक्सीलेटर दिया, मैक्सिमम स्पीड पहुंच गया, उसके बाद वो ब्रेक लगा लिया, ब्रेक लगा तो स्पीड गिरने लगा, गिरते गिरते फिर जीरो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, पूछा है इसमें गलत कौन सा है। ये बता रहा है कि एक ही टाइम पर दो अलग अलग वेलोसिटी है मोटरसाइकिल का। ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर मान लो कि गाड़ी हम चालू किए तो 10 मिनट बाद या तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा या फिर 15 मीटर पर, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। ये तब पॉसिबल है ना कि जब उसका आगे वाला टायर का स्पीड अलग हो, पीछे वाला का अलग हो ना। तो ए पॉसिबल नहीं है, बी हम लोग का गलत हो गया है। इसमें दिया है वी और टी, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ाते गए बढ़। इसमें दिया है वेलोसिटी बढ़ा, फिर घटा, रुक गया, उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया, मतलब वो जैसे यहाँ से हम बिग बाजार गए, ठीक है, बीच में मैक्सिमम कर लिए, मोड़ आया वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए, फिर स्लो किए, स्लो जाके बिग बाजार के पास रुक गए, और वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, है ना, वापस आ रहे हैं तो वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जाते समय डायरेक्शन कुछ और था, वापस आएंगे तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो गया। ये वाला भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, आंसर बी हो जाएगा। पूछा था गलत कौन सा है, तो पर आते हैं नहीं। कलर क्या दे रखा है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन such that velocity vary according to beta error constant x in particle, acceleration of the particle as a function of x। एक्सेलरेशन पूछा है ना, v का वैल्यू दे रखा है x के पावर माइनस, हम लोग से एक्सेलरेशन पूछा मतलब dv बाई डी एक्स निकालना होगा ना, dv बाई डी टी निकालना होगा। dv बाई डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, बीटा x के टू एन, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो लिखना होगा ना, बीटा माइनस टू एन। और एक्स को निकालने का तरीका क्या है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होता है एक्चुअली में डी वी बाई डी टी, पर यहाँ पर डायरेक्ट टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर नहीं पाएंगे, तो इसको कर लेंगे डी बाई एक्स इंटू एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं ना है, हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, पर यहाँ पर तो टी है नहीं, यहाँ पर तो एक्स है, तो इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे, डी वी बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स रहने देंगे, और डी एक्स बाई डी टी को क्या कर लेंगे, टी। तो हम लोग के पास तरीका है कि डी वी बाई डी एक्स निकाल लो और उसमें भी से मल्टीप्लाई कर दो, तब एक्सेलरेशन निकल जाएगा। हम लोग इस फार्मूला को ही यूज करते हैं डायरेक्ट। ए बराबर क्या आया है, भी डी वी बाई डी एक्स। तो भी का वैल्यू दे रखा है बीटा एक्स के पावर माइनस टू एन, और डी वी बाई डी एक्स मतलब अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बीटा माइनस टू एन और एक्स के पावर माइनस टू एन माइनस वन, हाँ, और को एक घटा दिए डिफ्रेंसिएशन करते समय। अब बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर दो था, माइनस साइन रहेगा, टू एन भी रहेगा, हाँ, और एक्स के पावर यहाँ पर माइनस टू एन है और यहाँ पर माइनस टू एन माइनस वन है, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस टू एन माइनस वन और फिर माइनस, सबको ऐड कर दिए, ये बन गया माइनस टू एन बीटा स्क्वायर एक्स पावर माइनस फोर है, कौन सा है, टू एन बीटा स्क्वायर एक्स पावर माइनस, the motion of a particle along a straight line is described by the equation the retardation of the particle when its velocity becomes zero। तो उसमें रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन मतलब वही ए का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन, है ना। पहले तो क्या करते हैं कि बोल रहा है क्या, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं और वो कब जीरो होगा वो भी पता कर लेते हैं। एक बार 8 प्लस 12t माइनस टी निकालेंगे तो डी करना होगा, 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर, इसको जीरो से एक्सेलरेशन भी निकाल ही लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा
माइनस टी, तब निकाल ली। अब बोल रहा था कि ए का वैल्यू तब निकालो ना जब ए 0 होगा, मतलब कि 12 माइनस स्क्वायर को जो करना है, 12 बराबर थ्री स्क्वायर, 4 बराबर स्क्वायर, मतलब तो मतलब टी। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू रखा, ए बराबर और आ जाएगा टी की जगह पर कितना 2 माइनस 12 मीटर। माइनस आने नहीं देगा क्योंकि रिटार्डेशन ऑलरेडी लिख चुका है। A particle moves distance x in time t according to equation x बराबर इतना। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन निकालना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग x ले लेते हैं 1 बाई, या फिर x बराबर टी प्लस 5 के माइनस 1, ई निकालेंगे तो dx बाई डी माइनस 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस 5 के पावर माइनस 1/5 और इंटू टी टी। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाता है, -1 पावर -2, -1 इसका तो 1 ही हो जाएगा है ना। ये आ गया 5 के पावर माइनस, ये आ गया भी का वैल्यू। उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई कोई ऑप्शन में एक्सेलरेशन ही एक्चुअली पूछा है ना कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका एक बार फिर से डिफरेंस करना होगा, ए बराबर डी वी बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक साइन माइनस पहले से है, फिर -2 आ जाएगा, टी प्लस 5 के पावर -1 घट जाएगा -3। बस इतना ही। तो पूछा था कि ए किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो पहला है ए और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, ए और भी में। तो देख लेते हैं ए और भी में क्या रिलेशन आएगा, ए बाई भी करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए चेक, ए बाई भी इक्वल टू ए के जगह पर कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ई प्लस 5 के पावर -3, और इसमें आया था हम लोग का -5 के पावर -2, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू -2 इंटू ये ऊपर जाकर के ऐड हो जाएगा ना, 5 के पावर -1। हाँ, कितना आ जा रहा है, -2 इंटू ए बराबर आ गया -2 इंटू ई प्लस 5 के पावर -1। हाँ, अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं, -2 क्या आ जाएगा माइनस इंटू ई प्लस 1, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ई प्लस 5 के पावर माइनस का वैल्यू देखो कहाँ से निकलेगा। ये भी बराबर जो है ना हम लोग का, ई बराबर आया है, यहाँ पर बताया कि भी हमारा जो है ना प्रोपोर्शनल है ई प्लस 5 के पावर -2 का, है ना। या यहाँ से लिख सकते, -2 को अगर इस तरफ लाएंगे तो ई प्रोपोर्शनल 1/t प्लस 5 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर के पावर 1/2, दोनों तरफ अंडर रूट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1/t प्लस 5। हाँ, अगर दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो 1/t+5 बराबर बी के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो अभी तक हम लोग आया है ना, क्या आया है, ए प्रोपोर्शनल टी प्लस 5 के पावर -1 इंटू टी। लेकिन यहाँ पर ए जो वैल्यू है ना, ये भी के पावर 1/2 के बराबर है, प्रोपोर्शनल है, इंटू पावर जिनको ऐड कर देंगे तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आ जाए, पहला ही आंसर है।
तो और भी तरीका था, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चाहते हैं ना, तो यहाँ पर देखो टी, इसका जो वैल्यू है ना आ गया है v के पावर 1/2। अब ए वाला डायरेक्ट हम लोग यहाँ चाहे तो पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला हटा दो पूरा। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ए है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसका, टी प्लस 5 के पावर -3 है ना। और वो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, या फिर ए प्रोपोर्शनल 1/t प्लस 5 के पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 1/t+5, 1/t+5 का वैल्यू क्या है, b के पावर 1/2 के पावर 1 पावर कितना -3। अब -3 नहीं लिखना होगा क्योंकि ये नीचे चला गया है ना। मतलब यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लेंगे 1/t+5 का और इसमें पुट कर देंगे। ये वाला तुम्हारा एक्चुअल में है बटा t+5 पावर, और वही 1/t+5 का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, वो हो गया। तो 19 दे रखा है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स है, एक्सेलरेशन एफ बराबर इतना दे रखा है, f0 1 माइनस कैपिटल टी, फिर f0 and t are the constant, the particle at t बराबर 0 है, 0 वेलोसिटी, t बराबर 0 पर इसका वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सेलरेशन दे रखा है नए, f बराबर a मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू है। तो अगर फिर f है t आर द कांस्टेंट, द पार्टिकल एट t बराबर 0 है, 0 वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है t बाई f0 1 माइनस। अब यहाँ से कर लेंगे d बराबर f0 1 माइनस dt, दोनों तरफ कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा f0 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, नॉट इन 1 dt का इंटीग्रेशन t होगा, और t का इंटीग्रेशन t² बाई 2 होगा। ठीक है ना, बाकी कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ 1 का करेंगे और t का करेंगे। ये हो जाएगा v का, v बोल रहा है कि 0 होगा t बराबर 0 रखने पर, है बराबर 0, 0 बराबर f0 t 0 कर दो। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है, f0 का वैल्यू प्लस कितना प्लस सी, हो रहा है कि टी जब 0 रखेंगे ना तो भी 0 है, तो इससे सी का वैल्यू मिल जाएगा, 0 बराबर f0, इसमें टी 0 ही रखना है, यहाँ 0 ही रखना है, तो ओवरऑल 0 प्लस सी, यहाँ से सी बराबर कितना 0, मतलब इसका कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है 0 है। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 t बराबर 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन f बराबर 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, और आगे v का वैल्यू क्या होगा जब f का वैल्यू 0 हो, एक्सेलरेशन जब 0 होगा उस समय t कितना हो, तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा यहाँ पर, इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा f0 1 माइनस, या फिर 0 बराबर f0 माइनस ft बाई, f0 बराबर इधर से जाकर जाएगा माइनस f0 बराबर माइनस f0, f0 t, f0 था ना, f0 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, t बराबर कितना। अब हम लोग से पूछा क्या है v का वैल्यू क्या होगा, t यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, c तो 0 हो ही चुका है, बराबर f0, t की जगह पर हम लोग क्या कैपिटल T पुट करना है, माइनस बाय बाय, हाँ कैपिटल T, कैपिटल T
80 का तो वैल्यू 0 हो ही चुका है, सी लिखने की जगह नो, एक टी कैंसिल हो रहा है ना, बाई टू एफ नॉट इंटू ऑप्शन एफ नॉट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एस बराबर इतना, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है टी बराबर 1, ए का वैल्यू क्या होगा, एस दिया हुआ है तो पहले तो भी निकाल लेते हैं, भी बराबर क्या हो जाएगा टी एस बाई टी टी, टी एस पर 27 टी प्लस 14 टी प्लस 14, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, डी वी बाई 27 इंटू 2 54 14, टी बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, टी बराबर 1 रखेंगे 1 54 प्लस 14, 4 4 8 5 और 1 6, हेलो फिक्सेशन ऑफ पार्टिकल टी बराबर फिर से डिफरेंशिएशन, तो 18 इंटू 1 14, 4 27 4 32, बी ऑप्शन। हाँ फिर से रहने देते हैं, उसके बाद करते हैं सेकेंड हाफ 3:30 के आसपास।